हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस जो कि बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो कि करने वाले हैं, मेनली हम लोग क्या करने वाले हैं सो देख लीजिएगा। हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे जो कि फर्टाइल करती है, एग्स फॉर्मेशन करती है, स्पर्म और जो कि एग्स जो कि दोनों मिल के कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जब फर्टाइल होने के बाद फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जो कि वह बेबी का रूप कैसे धारण कर लेता है, जो छोटा सा एक प्यारा सा बेबी धरती पे आता है। उसी को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिएगा फीमेल बॉडी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो देखिए किस टाइप से काम करता है, उसको भी हम समझ लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देखिएगा ये एक फीमेल बॉडी पार्ट जो कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस टाइप से होता है इसको आप देखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आता है, इस सारे बॉडी पार्ट को हम लोग कैसे, कौन सा बॉडी पार्ट का क्या नाम होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग करते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन में देखिएगा लीनिंग ऑफ द यूट्रस एंड सेड रिजल्टिंग इन द रिलीज द ब्लड एंड द टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वर्जाइना। अब देखिएगा मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो यूट्रस होता है वहाँ पे यूट्रस से जो कि सेडेड होती है रिजल्टिंग द रिलीज द ब्लड, अगर एग जो स्पर्म से फर्टाइल नहीं होता है, यानी कि एग फर्टाइल नहीं होते, मतलब एग्स जो कि कंबाइन नहीं करता है, उस कंडीशन में जो एग मैच्योर होने के बाद उसको बॉडी से बाहर करना पड़ता है। और बॉडी से बाहर करने के लिए उसको जो कि आपको इस बॉडी पार्ट जो कि वर्जाइना से होते हुए आपको वह बॉडी पार्ट से रिलीज़ करना पड़ जाता है उस हमारे बॉडी को। उस बॉडी जब रिलीज़ करता है उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और देखिएगा ये जो बॉडी पार्ट है, यहाँ पे आपको एक डॉट टाइप का दिख रहा होगा, ल्यूट्रल फेज कहते हैं उसको। ल्यूट्रल फेज में क्या होता है, empty the ovaries becomes and hormones that prepare the uterus and possible the embryo the implantation, और वह पॉसिबल करता है कि जो उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट जो देखिएगा फॉलिकल्स फेज क्या होता है। फॉलिकल्स फेज व्हेन द pituitary glands release the hormone stimulate the growth of the development of the ovaries follicles। ओवरी फॉलिकल यहाँ पे एग्स को देखिएगा, यहाँ पे जो कि एग्स पहुँचता है, यहाँ से एग निकलने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे फॉलिकल्स में डेवलप्ड होता है। आफ्टर द ओविडक्ट ओवुलेशन फेज क्या होता है, व्हेन द मैच्योर एग रिलीज फ्रॉम द ओवरीज एंड रेडी टू प्रोटेनेशियल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से जब फीमेल बॉडी पार्ट में, जो महिला में जब एग बन जाता है, तब वहाँ से रिलीज़ करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आता है एग, और वहाँ से एग फर्टाइल होके जब चलता है तो यहाँ पे आकर रुकता है। और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा एग जब फर्टाइल नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में बॉडी को बाहर आना पड़ता है। तो इसका लेके लगभग में यह कितना दिन का होता है सफ़र, 28 डेज का सफ़र हो जाता है। यानी कि महिलाओं में जो मासिक धर्म का जो टाइमिंग होता है वह 28 दिन होता है। अब देखा जाता है कि बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, तो क्या डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर जो कि सलाह देते हैं कि जो एग्स जो फॉर्मेशन होता है उसका जो कि मेन जो फर्टिलाइजेशन टाइम, जो फर्टाइल होने का टाइम जो 14 डेज होता है, अगर देखा जाए तो नियर अबाउट द 14 ये सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। 9 से लेकर 18 डेज तक ये बेस्ट टाइमिंग में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग में आता है फर्टिलाइजेशन में। और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी का सबसे मैक्सिमम चांसेज जो कि इस टाइम पीरियड में जो कि होती है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा जो कि बॉडी फंक्शन पार्ट में अगर देखा जाए, जो कि इसको अगर व्हाट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स
क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्राइमरी पर्पस होता है कि जो एग्स होता है यहाँ पे बना, अब उसको क्या होता है रिलीज करना। यहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये सॉरी इस हिसाब से यहाँ से चले, यहाँ से एक बना, यहाँ से चलते हैं स्टेज 1 से, यहाँ पे एक बना, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इस पार्ट में आया फेलिपन्स में, और वहाँ से फिर बॉडी को वहाँ से इस जो कि यूथरा में रिलीज किया, फिर इसको यहाँ तक पहुँचाया, वहाँ से बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो कि मेन पर्पस हो जाता है। अब देखिएगा जब बेबी जब माँ के गर्भ में होता है तो इस टाइप से जो कि आपको दिखता है, और वो जो कि जैसे जैसे बेबी का शेप, जैसे जैसे जो कि माँ के गर्भ में जब बेबी ग्रो करता है, वैसे वैसे जो कि गर्भाशय की शेप जो साइज होती है बड़ी होती जाती है। आपको इस टाइप से जो कि गर्भ धारण की हुई जो कि जो गर्भवती जो कि महिलाएं होती है उसको आप देखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी जो छोटा सा फर्टाइल होकर बना था, वह धीरे धीरे आफ्टर 7, 8, 9 मंथ में वह क्या आता है एक बेबी का रूप धारण कर लेता है जो कि बड़ा होता है। इसीलिए जो कि हम जो वॉम्प होता है वो बड़ा हो जाता है। इस टाइप से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल प्रिपेयर द बॉडी टू पॉसिबल टू प्रेगनेंसी एंड बाय द रिलीजिंग द एग्स एंड प्रिपेयर द यूट्रा टू प्रेगनेंसी। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी जो फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और जो मैच्योर एग होता है उसको प्रेगनेंसी में पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है। एंड नो प्रेगनेंसी हैपेंस यूट्रस सेडेड द इनलिनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। अब जब मेंस्ट्रुएशंस होती है, अगर आप किसी में जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि रुक जाती है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी होने का चांसेस नहीं होती है, या अगर कोई फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है आफ्टर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि रुक जाता है, उसके बाद जो कि ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आता है। तो ये सारे जो कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पूरा जो कि बता दिए। अब उसके बाद जब कोई फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में जो कि क्या करना होता है, आप देखिएगा कि इसमें मेनली जो कि होता है चेकआउट करेंगे। तो अगर हम लोग जो दोनों पार्ट में जो हम पिछले वीडियो के और इस लेक्चर में देखे हैं, दोनों में क्या क्या देखे हैं, तो आप रिव्यू कीजिएगा, पॉइंट रिव्यू कीजिएगा समरी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज स्पेशलाइज्ड फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज द unions of the male and females reproductive utilize the creating the offsprings। offspring मतलब होता है अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देने के लिए ये फीमेल रिप्रोडक्ट जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि काम करता है। उसमें कौन कौन ऑर्गन्स काम करता है, कौन कौन ऑर्गन्स का बात बताए थे, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। मेल पार्टनर्स में अगर बात किया जाए तो टेस्टिस होता है, प्रोटेस्ट गेंस होता है, वास डिफेनर्स होता है, यूथरा होता है, पेनिस होता है। ये मेल बॉडी पार्ट में होता है। यहाँ से अगर बात करें फीमेल बॉडी पार्ट में तो इंक्लूडिंग द ओवरी हो गया, ओविडक्ट ओवर फैलिपन्स ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस हो गया, कार्विक्स हो गया और वर्जाइना, ये इंपॉर्टेंट जो कि फीमेल बॉडी पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किया जाए मेंस्ट्रुअल जो कि साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात किया जाए तो इट इज रिक्वायरिंग द प्रोसेस ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, लगभग में 28 डेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। एंड फीमेल कैरेक्टराइज बाय द चेंज द यूट्रस एंड द ओवरी, और इसमें जो कि फीमेल का जो कि यूट्रस और ओवरी जो कि चेंज करता है, जिसके कारण ड्यूरिंग द 28 डेज ये होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, अब आते हैं हम लोग द मिरेकल ऑफ द लाइफ। और इतने सारे जो कि संघर्ष करने के बाद जादुई होता है और एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग प्यारा सा बेबी को देख रहे हैं। ये बेबी जो कि रेडी है जन्म लेने के लिए, धरती पे आने के लिए यह बेबी रेडी हो चुका है। अब देखिए, इमेजिन यू आर द बेबी एंड ग्रो इनसाइड योर मदर्स वोम। इमेजिन करिए कि अगर आप एक बेबी रहे होइएगा, उस समय आप कैसे सफ़र की होइएगा, अपनी माँ के गर्भ में कैसे रहे होइएगा। एंड यू आर द अबाउट द सेट आउट ऑफ द जर्नी ऑफ द फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द बर्थ। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं
कि आपका जो जर्न का जो कि प्रोसेस कितना हैवी रहा, लाखों बिलियंस ट्रिलियंस जो कि स्पर्म्स में से आप एक बने, कितना लंबा सफ़र रहा होगा। एंड क्रिएटिंग द मंथली डेयरी एंड जर्नी का कैनवा एज इफ यू आर द डेवलपिंग द फेटस एंड डिटेलिंग द स्टेज ऑफ योर ग्रोथ। अगर आप एक नोट्स बना के लिखिए तो 9 मंथ का जर्नी कैसे रहा, बहुत ही इमेजिन होता है। इंक्लूडिंग द सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ द डायग्राम ऑफ द कंपनी ऑफ द चाइल्ड एंट्री। अब देखिएगा हम पूरा एंट्री करने के बाद इस टाइप से यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे एक बेबी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें इस टाइप से ये बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा प्यारा सा बेबी जन्म लेके रेडी है और इसको वेलकम करते हैं, वेलकम ऑन अर्थ। दुनिया में, वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस धरती पे बच्चे का स्वागत है। और इतने सारे संघर्ष करने के बाद, एक बच्चा जो कि इतने सारे संघर्ष करने के बाद देख रहे हैं जन्म लेने के लिए कितने सारे स्पर्म स्ट्रगल करता है, कितने सारे एग्स स्ट्रगल करता है, तब जाके वह एक बेबी को बना पाता है। और इतना सारा जो कि संघर्ष के बाद एक बेबी का निर्माण हुआ और ये प्यारा सा बेबी धरती पे इमेजिन सा जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं। तो आज हम लोग पूरे सफ़र जो कि हाउ टू बेबी बर्थ, 0 से लेकर पूरे बेबी को जन्म लेने तक कितना सफ़र, कितने स्टेज को पार करना पड़ता है, ये सारे को हम लोग आसानी से समझें। क्लियर होगा आप लोगों को। आप लोग को अगर क्लियर है तो इस सेशन को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, आपको अगर जो टॉपिक हैवी लगता हो, समझने में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। मैं पीके सर आप सभी को हमेशा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।